वर्कशीट क्रमांक 36 आकलन 6 कोणों की समझ के लिए। यदि दो कोण संपूरक होते हैं तो उनके मापों का योग 180 अंश होता है। यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग 90 अंश है। रेखिक युग्म बनाने वाले दो कोण संपूरक होते हैं, यानी कि दोनों का योग मिलाकर 180 अंश होता है। यदि दो आसन्न कोण संपूरक हैं तो वे रेखिक युग्म बनाते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। उपरोक्त आकृति में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। आसन्न कोणों के 5 युग्म। तो हम यहाँ पर पहचान करके लिख लेंगे। आसन्न कोण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। AOB और BOC ये दोनों कोण आसन्न कोण हैं जिनका शीर्ष उभयनिष्ठ है और एक भुजा उभयनिष्ठ है, और जो भुजाएं उभयनिष्ठ यानी समान नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ है। इसी प्रकार से अन्य आसन्न कोण के युग्मों के नाम लिख लेंगे हम। शीर्षाभिमुख कोणों के 2 युग्म हम देख सकते हैं। यहाँ पर ये रेखा BE और AD एक दूसरे को काट रही हैं, तो यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है ये, और ये AOB और DOE शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। वर्कशीट क्रमांक 37 त्रिअक्षछेदी रेखा की पहचान करना। यहाँ पर हम देख सकते हैं P और Q दो रेखाएं हैं जिन्हें एक अन्य रेखा L अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पे रेखा L त्रिअक्षछेदी रेखा है जो अन्य दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। निम्न आकृति में से त्रिअक्षछेदी रेखा पहचान कर उसका नाम लिखो। तो हम देख सकते हैं जो रेखा अन्य रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है वो त्रिअक्षछेदी रेखा है। तो यहाँ पे C रेखा जो है त्रिअक्षछेदी रेखा है, यहाँ पे G त्रिअक्षछेदी रेखा है, यहाँ पे R त्रिअक्षछेदी रेखा है, यहाँ पे रेखा P जो है अन्य रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है तो वो त्रिअक्षछेदी रेखा है, यहाँ J, और इसी प्रकार से यहाँ पर R त्रिअक्षछेदी रेखा है। वर्कशीट 38 समांतर रेखाओं एवं त्रिअक्षछेदी रेखा से बने कोणों की पहचान। उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे हमें, ये बहुत महत्वपूर्ण है जिसे आपको बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पर L और M दो रेखाएं हैं जिन्हें त्रिअक्षछेदी रेखा N अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो देखिए यहाँ पे कुछ कोण बन रहे हैं ABCDEFGH। तो ये दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण बन रहे हैं BCHE वो कहलाते हैं अंतःकोण, क्योंकि ये दोनों रेखाओं के अंदर की ओर बन रहे हैं। इसी प्रकार से रेखा L और M के बाहर की ओर जो कोण बन रहे हैं AD और GF ये कहलाते हैं बाह्य कोण। दो ऐसे कोण जिसमें से एक बाह्य कोण हो जैसे कि कोण A है और एक अंतः कोण हो जैसे कि कोण E है, त्रिअक रेखा के एक ही ओर बने तो हम देख सकते हैं ये त्रिअक रेखा के दाईं ओर बने हैं, एक अंतः कोण है दूसरा बाह्य कोण है। तो इस प्रकार के कोण युग्म को कहा जाता है संगत कोण युग्म। इस प्रकार के जितने भी कोण युग्म हैं उन्हें हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर रेखा L और M एक दूसरे के समांतर रेखाएं हैं तो संगत कोण युग्म के दोनों कोण आपस में हमेशा बराबर होंगे। एकांतर अंतः कोण युग्म इसी प्रकार से B और H दोनों अंतः कोण युग्म हैं, ये भी अंतः कोण है और H भी अंतः कोण है, त्रिअक रेखा के अलग अलग साइड पे बने हुए हैं। इस प्रकार के कोण युग्म को कहा जाता है एकांतर अंतः कोण युग्म, जैसे BH है और CE है। इसी प्रकार से अगर दो कोण जो हैं त्रिअक रेखा के अलग अलग साइड पर स्थित हैं और बाह्य कोण हैं जैसे कोण A और कोण G, ये कहलाते हैं एकांतर बाह्य कोण युग्म। इसी प्रकार से BE जो है त्रिअक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण युग्म है, अंतः कोण युग्म है, और BE और CH जो है तो इनका योग हमेशा 180 अंश होता है। वर्कशीट क्रमांक 39 समांतर रेखाओं की जांच। संगत कोण के गुण के आधार पर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे ये संगत कोण युग्म बन रहा है और दोनों संगत कोण जो है 95 अंश के हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी।
यहाँ पे हम देख सकते हैं संगत कोण के युग्म के कोण अलग अलग हैं, यानी बराबर नहीं है। इस प्रकार से हम यहाँ कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं नहीं हैं। संगत कोण युग्म अगर बराबर होंगे तो रेखाएं समांतर हैं, और अगर बराबर नहीं हैं तो रेखाएं समांतर नहीं होंगी। निम्नलिखित आकृतियों में समांतर रेखाओं को पहचानें। तो यहाँ पर संगत कोण 120 अंश के हैं जो कि बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं रेखाएं समांतर होंगी। संगत कोण युग्म के दोनों कोण बराबर नहीं हैं तो रेखाएं समांतर नहीं होंगी। इसी प्रकार से यहाँ पे दोनों संगत कोण बराबर हैं, रेखाएं समांतर हैं। संगत कोण यहाँ पर बराबर हैं तो रेखाएं समांतर हैं। यहाँ भी देखिए संगत कोण युग्म के कोण बराबर हैं, रेखाएं समांतर होंगी। यहाँ पे दोनों कोण बराबर नहीं है तो रेखा समांतर नहीं होंगी। वर्कशीट 40 त्रिभुज के बाह्य कोण का मान ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं ये 40, 80 और ये त्रिभुज सी जो है अंतःकोण है, और ये बाहर की तरफ जो कोण बन रहा है इसे कहा जाता है बाह्य कोण। और हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि त्रिभुज के बाह्य कोण जो है अपने सामने के, यानी कि ये दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है हमेशा। यानी यहाँ पे जो बाह्य कोण बन रहा है ACD, उसका योग हमेशा अपने सम्मुख अंतःकोण जो कि A और B है इन दोनों के योग के बराबर होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए बाह्य कोण दिया है 120, तो हमने यहाँ लिख लिया 120। अंतःकोण दिए हैं 60, 60, तो 60 और 60 का योग होगा 120। अभ्यास प्रश्न, तो यहाँ पे बाह्य कोण हमें ज्ञात करना है क्या है। तो अंतःकोण दिए हुए हैं सम्मुख 90 और 50, तो 90 और 50 का योग होगा 140। यानी बाह्य कोण जो है ACD इसका मान होगा 140 अंश। यहाँ पे अंतःकोण दिए हुए हैं हमें 50 और 60 अंश के दिए हुए हैं, तो बाह्य कोण का योग होगा, बाह्य कोण इन दोनों के योग के बराबर होता है तो होगा 110 अंश। इसी प्रकार से अन्य अंतः और बाह्य कोण को भी हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यह आपको ध्यान रखना है।